राजीव जी, यहाँ इतने अच्छे इतने महान हास्य कवि सम्मेलन का माहौल देखकर, इतने बढ़िया कवियों को मजेदार कविताएं सुनकर मुझे अपनी एक और कविता याद आ गई। थैंक यू। तो फिर तुरंत भूल जाओ। भूल जाओ सुगंधा प्लीज। अच्छी कविता है, मेरी सुनो तो सही राजीव। ऐसे नहीं, शायरी नहीं, बस प्लीज 2 लाइनें राजीव। कोई सुनना चाहता है? कटरीना मुझे तुम पे है मान, कटरीना मुझे तुम पे है मान, कभी रणबीर तो कभी सलमान। तो भाई हमारे अगले मेहमान एक ऐसे शख्स है जिनके अंदाज की नकल गांव-गांव और शहर-शहर में होती है। इनके स्टाइल की अलग है बात, इनका स्टाइल है निराला, इनका स्टाइल है देसी। तो तालियों से स्वागत कीजिए, आ रहे हैं एहसान कुरैशी। रंगों का मैजिक और होली की शाम, रंगों का मैजिक और होली की शाम, आप सबके नाम करता हूँ और सबसे पहले बिग मैजिक देखने वालों को सलाम करता हूँ। थैंक यू। मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल इसलिए कि आजकल मेरे डुप्लीकेट ही निपटा के चले जाते। पटना के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, बाहर निकला, एक बच्चा टकराया। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हम आपका स्टाइल में कविता सुनाता हूँ और बहुत पैसा कमाता हूँ। मैंने कहा मुझे भी सुना, मुझसे भी पैसा कमा। भीड़ लग गई, उसने शुरू कर दिया मेरी स्टाइल में। स्टाइल मेरा था, लाइन उसकी थी, पानी नहाना है तो नदी में आओ। मैंने कहा बेटा इतनी गर्दन तो मेरी भी नहीं हिलती। नहीं बोले मेरी हिलती है तो पैसा मिलता। तो फिर मैंने कहा पैसा कमा, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा। बहुत मजा आया राजीव ठाकुर को, लेकिन सुगंधा मैंने इस मोहल्ले के लिए से की लाइन सुधारी। मैंने कहा देख बेटा दूसरी लाइन चेंज कर दे, पहली लाइन बहुत अच्छी है, दूसरी मेरे हिसाब से पढ़, पूरा देश तुझको प्यार करेगा। अगर मैंने दूसरी लाइन ठीक की है तो अब आप लोग ताली बजाकर बताना। मैंने कहा देख पहली लाइन तो वैसे ही पढ़, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। क्या बात है, क्या बात है। प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो के जो डायरेक्टर हैं जेडी सर, मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया। जैसे ही मैं स्टूडियो में घुसा तो मैंने जेडी सर को नमस्कार किया। जेडी सर ने मुझे आशीर्वाद दिया। राजीव वो दुआ थी या बद्दुआ मेरे समझ में नहीं आई, आप समझना। जेडी सर मेरी स्टाइल में मुझसे बोले, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। मुझे सबसे अच्छा सीरियल लगता माही सागर। माही सागर और माही सागर के राजीव मेहता जी सामने ही बैठे। मेहता जी, हाँ बोलिए। आपका जो ये सीधा चश्मा है एक ही है आपके पास? हाँ, मेरा चश्मा एक ही है और वो भी सीधा है, और इससे मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ। सुगंधा भगवान के बाद यही मेहता जी सबको एक नजर से देखते। बहुत अच्छे हैं आप और बहुत अच्छे लगते हैं, जोड़े से बैठे। ईश्वर आपका जोड़ा सलामत रखे माशाल्लाह। मेरे दादा के पास 3 चश्मे, एक साफ करके राइट जेब में रखते, दूसरा लेफ्ट में, तीसरा आंख में लगाते, चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में सब एक ही चश्मा लगाते, आपके 3-3 क्या काम आते? बोले बेटा राइट जेब में रखा है, इसकी मोटी कांच इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा ये लेफ्ट में, बोले पतली कांच इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, ये तीसरा आंखों में लगा है क्या काम आता है? बोले उसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। मगर आप धन्य हैं मेहता जी,
जो तीनों एक ही काम कर लेते हैं। मुझे तो याद है ये दौर जो है, अब के बच्चे कंप्यूटर वाले, कैलकुलेटर, जो हम मोबाइल खरीदते जरूर हैं लेकिन चलाते वही है, फंक्शन तो हम ही नहीं जानते, इतने तेज। दादाजी के साथ बच्चा घूमने जा रहा, सामने से उसके टीचर आ रहे। दादाजी बोले बेटा छुप जा, तेरे टीचर आ रहे, 3 दिन से स्कूल नहीं गया, वो तुझे मारेंगे। बच्चा बोला दादा आप भी छुप जाओ। दादा बोले मैं काहे छुपूं, वो मैं स्कूल जाता हूँ। बोले नहीं दादाजी आपका देहांत हो गया, यही बोल के तो छुट्टी लिया। बिग मैजिक में जितने सीरियल आते हैं उसमें एक सीरियल है जो गांव की सुगंध लेके आता है, माटी की उसमें खुशबू आती है, मिर्जापुर की दास्तान नजर आती है, मिर्जापुर की लड़की नजर आती है और हमको अपनी संस्कृति उसमें दिखती है। मुझे तो याद आता है एक बार गांव में सर महिलाएं नदी में जाके कपड़े धोती, इसलिए धोती हैं कि गरीबी है, उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है। शहरों में पैसा आ जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। 2 महिलाएं मिर्जापुर की एक नदी के पास, वो बेटी वाला जो सीरियल है ना आपका, तो वो 2 लड़कियां जाकर वहां कपड़े धोने लगी, कपड़े धो के सुखाई और दोनों अपनी चर्चा में लग गई। उनको याद ही नहीं रहा कपड़े कब सूख गए, सूख के उड़ गए। उतने में आम के पेड़ से 2 आम टपके। एक महिला का ध्यान गया, ये काहे टपक गए? दोनों आम ने हाथ जोड़े, बहन जी हम पक गए। हर गांव में महिलाएं कपड़े धोकर आती हैं, लेकिन शहरों में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते, पैसा आ जाता, मेरे भी कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते। मगर आजकल जिस इंडस्ट्री में रहता हूं वहां 3 पवित्र महिलाएं हैं, बड़ी सम्मानीय। बचपन में 3 देवियां देखा था, आज ये तीनों देवियां साक्षात मेरे सामने होती हैं। उनने मेरी टीआरपी बहुत बढ़ाई, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उन 3 महिलाओं का जिक्र करना चाहता हूं। उन पवित्र महिलाओं में पहली है मल्लिका शेरावत, दूसरी है राखी सावंत और तीसरी है वीना मलिक। इतनी पवित्र महिलाएं, इनके कपड़े मिक्सी में ही धुल जाते, होते ही इतने बड़े हैं सर। पहले उसी में जूस निकालती, फिर कपड़े डालती, कपड़े भी धुल जाते, गाने भी गजब गजब के मिलते। मल्लिका को गाना मिला, मैं कविता में सुनाता हूँ। मल्लिका शेरावत तो छा गई, मल्लिका शेरावत तो छा गई, रजिया बनके फिल्म में आ गई। इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रजिया फंस गई गुंडों में। ये गाने ही ऐसे मिल रहे, इधर मुर्गी बैठी अंडों में, रजिया फंस गई गुंडों में। आप सबकी तरफ से 2 लाइन कहना चाहता हूँ, मल्लिका जी यदि हर फिल्म में इस तरह कपड़े उतारोगी तो मुसीबत के पहाड़ टकराएंगे। आपको देखकर बाबा रामदेव नहीं, गुंडे ही सीटी बजाएंगे। और आखिरी लाइन कहना चाहता हूँ मल्लिका जी, चाहे जितना पैसा कमाओ, मल्लिका जी चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ, भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। और अंतिम 4 लाइन सुना के जाता हूं, हक अदा करता हूं होली का, कि ये शीर्षक जो देख रहे हैं रंगों का मैजिक, रंगों का मैजिक और होली की मिठाई डाल दीजिए हर शख्स की झोली में। और चाहे हो वो दूध वाला या हो सब्जी वाला, सबको शामिल कर लें अपनी होली में। चाहे वो दूध वाला या सब्जी वाला, शामिल कर लीजिए अपनी होली में। और अगर वक्त मिले तो अनाथ आश्रम भी जाना, उन यतीम और मासूम बच्चों को गले लगाना। ये दृश्य देखकर भगवान की तबीयत भी मचल जाएगी। सच कहता हूं आप सबकी होली रंगीन हो जाएगी। सर 2 लाइन सुनाना चाहूंगा जी जो मुझे अभी अभी सूझी है। मेहता जी स्वागत है। बच्चा बिल्कुल आप ही की स्टाइल में कविता सुनाता है, बच्चा बिल्कुल आप ही की स्टाइल में कविता सुनाता है।
हमें तो आपका कैरेक्टर डाउटफुल नजर आता है। मेहता जी आपके बाजू में आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, क्योंकि हम किसी का उधार नहीं रखते। आ जाओ। मेहता जी आपने हमें सुनाया, आपका चश्मा हमें बड़ा अच्छा नजर आया। अगर आप अपनी पत्नी को 2 लाइन सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे वो देखिए। दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख। और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के देख। बहुत मजा आया एहसान भाई, जिस तरह से आपने हमारे बिग मैजिक के हर सीरियल को दिमाग में रखकर लाइनें लिखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उस बात से पता चला कि आपने वाह 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 कितने गौर से हर सीरियल को देखा है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे सीरियल्स के लिए। उधार के पैसे और मजेदार वक्त इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। हम भी अब इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो ब्रेक के बाद देखिए और सुनिए उनको जिनका था आप सबको बेसब्री से इंतजार, तो मशहूर हास्य कवि श्री दीपक गुप्ता जी। ब्रेक के बाद